मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल पे। हम प्रिंस सर आपको पढ़ाएंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो ये आपका हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यदि आप 11th या 12th या 11th फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं या टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं, तो टारगेट वाले को तो बोल नहीं सकते कि आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग को ये बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया होगा। तो 11th फाउंडेशन के जितने भी बच्चे हैं, चाहे 12th जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पे आ रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास बहुत सारे डीपली कंसेप्ट लेकर के आता है, इसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया गया था किसके लिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को पढ़ेंगे जो कि 11th और 12th और IIT नीट पे डिपेंडेबल क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि जो आप बचपन में पढ़े होंगे 8th 9th में, जो आपको बताया गया होगा कि एक आपके ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन बनते हैं कि LMN बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये नील-बोह्र का थ्योरम हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उस कंसेप्ट पे आ रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 11th 12th में आपको यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर समझने के लिए ये आना बहुत जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए ये आना बहुत जरूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। 12th क्लास में यदि एंट्री हम करते हैं तो 12th क्लास के इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत सारे चीज़ों में ये डायरेक्टली काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस कन्फिग्रेशन। यहाँ पे हम बच्चे लोग को समझाने के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, फिर भी हम लोग बस समझने के लिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉन हमारा किस चीज में प्रेजेंट होते हैं, एटम। और ये कन्फिग्रेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी तोड़ देना। यानी एटम को तोड़ने का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, यानी किसी भी एटम को तोड़ने के लिए जो प्रोसेस को लागू किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एटम से रिलेटेड बातचीत आ जाते हैं कि एटम क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया होगा which very smallest particle is known as atom। Therefore अभी हम लोग वो 9th 10th वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे कि एटम के बारे में क्या बताना होता है, जो आप 9th 10th में पढ़ोगे। हमें उम्मीद है एटम से रिलेटेड कुछ अधिक जानकारी आपको, उससे अधिक जानकारी आपको यहाँ पे हम दे देते हैं। देखिए, एटम की बात करता है तो जितना आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट, यानी टोटल आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो ये सभी एलिमेंट्स आपका एटम है। यानी कि आप हाइड्रोजन, हीलियम UUO ऑक्टियम, इसका 118 होता है, 2 और 1 एटॉमिक नंबर होते हैं, 118 इसका होता है UUO का, इसको ऑक्टियम नाम बोलते हैं। तो ये सभी आपका एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है, और आपके पास एटम होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कुछ इस प्रकार से।
लोग यहाँ पे समझ रहे हैं एटम से रिलेटेड कुछ बातचीत। तो सबसे पहले एटम को समझना होगा। एटम को समझने के लिए हम बता देते हैं आपको कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ए फॉर एटम और ए फॉर अलोन। तो बचपन में तो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, तो बस उसी को यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में चले गए हैं। तो अब ए फॉर एटम नहीं बल्कि ए फॉर एटम और ए फॉर अलोन पढ़ेंगे। यानी कि अलोन का मतलब अकेला होता है और एटम का मतलब हिंदी में परमाणु होता है। यानी कि विच एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो अकेला होता है उसे एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। यानी वैसा एलिमेंट जो अकेला होता है उस एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, डॉट 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 बहुत सारे होते हैं। यदि यहाँ पे हम H2, He2, Li2, Na2, P4, K2, डॉट 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 etc, तो ये सभी जो हमारे पास हैं ये एटम नहीं है, ये एटम नहीं है, क्योंकि इनकी एटम की संख्या यहाँ पे 2 बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है, 2 बता रहा है, 2, 4, 2। तो जिस एलिमेंट में इस प्रकार से नंबरिंग 1 से ज्यादा लगे हुए रहे शो करें, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और आपके पास जो सिंगल एलिमेंट होते हैं उसे हम एटम बोलते हैं। तो जितने भी आपके पास टोटल आपके पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास 118 एटम है। और सभी एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को हम यहाँ पे नोट करते हैं। एटम और मॉलिक्यूल का डिफिनेशन हम यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल आपके पास बहुत पहले से ही कंसेप्ट होगा आपके माइंड में। बहुत कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हाँ आप लोग को बता दिया गया होगा 9th और 10th में। तो हम लोग बस एक एट द पॉइंट आते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। अब देखिए, इसमें कुछ बात को बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ breakdown एटम। यानी कि यहाँ पे कोई आपके पास एटम होते हैं। एटम कहने का मतलब सिंगल एलिमेंट, और ये सिंगल एलिमेंट को तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसको जो तोड़ने का प्रोसेस है, इस एटम को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, देखिए बात ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बात आपको यहाँ पे सीखना होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे H411 सोडियम ऐसे दिया हुआ रहता है, तो आप लोग सोचते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हम करें, परमाणु विन्यास। तो इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अभी यहाँ पे जो वीडियो नया देख रहे होंगे उनको बता दें कि ये हमारे टॉपिक को पढ़ लें, जो नेम ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है टॉपिक उसको कंप्लीट कर लें, वीडियो को देख लें, क्योंकि ये सब याद करना बहुत जरूरी है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। इसको हम लोग 9th 10th पे बेसिक्स पे बनाते हैं, तो इस तरीका से बना करके छोड़ देते हैं। इसका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। यदि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ेंगे, जो कि IIT और NET के बच्चे बनाते हैं, तो वो इसको इस टाइप से बनाएंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक 1 शो कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ और हमें ढंग से प्राप्त होंगे, जो कि हम बहुत डीपली आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट को डिफाइन करता है। आगे हम बहुत सारे बातचीत यहाँ पे करें। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में यहाँ पे हम बहुत सारे चीज को आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्फिग्रेशन, विच इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स एटम, कन्फिग्रेशन दैट मीन्स आपका ब्रेकडाउन। ठीक है, यानी कि आपके पास एटम को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस लगाया जाता है, करने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस वैज्ञानिक ने दिया था? एक आफू प्रिंसिपल के तहत यह दिया गया था। तो देखिए अब बात करते हैं एट द टॉपिक। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ 4 सब सेल एंड देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ 4 सब सेल एंड देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ 4 सब सेल और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको बता दें कि सब सेल S, P, D और आपका F होता है। S को हम लोग शार्प, P को हम लोग प्रिंसिपल, इसको डिफ्यूजन और F को हम लोग फंडामेंटल, इसका पूरा नाम होता है TAL। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं, सपना, प्रिया, ये दिव्या और ये फातिमा। ये सब आप समझने के लिए लिख सकते हैं। एस से आपका सोफा, ई से आपका पलंग, डी से दीवान पलंग और एफ से फोल्डिंग। ये जो हमारे पास है, यहां से आप आराम से सीख सकते हैं कि एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे। तो देखिए इसका एक 2n² एक नियम होता है, ठीक है। 2n² रूल पे ये काम करता है, लेकिन हम लोग को 2n² पे यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट को नहीं यूज करना है, डायरेक्टली यूज करना है, डायरेक्टली सीखना है यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि ये बहुत ही 11th-12th में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस बेसिक के रूप में। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस से हम बताते हैं, एस से आप ऐसे एज्यूम करो, एस से सपना। सपना आप दिन में देखते हो या रात में, आपके पास कंडीशन कितने आ रहे हैं, 2। एस से आपको ध्यान में रखना, एस से सपना होता है, सपना यानी कि आप कंडीशन यहाँ पे देख रहे हो, या सपना हम दिन में देख सकते हैं या रात में, सपना हम खराब देख सकते हैं या अच्छा देख सकते हैं, कंडीशन 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 2 को लिख दो। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितना है, 4। तो इस 4 को आप ऐड करते चले, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ये आपको पता चल गया होगा कि आपके पास एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एफ सबसेल में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस एक सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद करना है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हो, या तो कंसेप्ट पे आप इसको ट्रिक पे ढाल सकते हो। एस से सपना होता है, एस सपना हम दिन में या रात में देख सकते हैं। अब देखो मान लिया जाए इसका कंसेप्ट में यहाँ पे सोफा, पलंग, दीवान, पलंग। तो एक बताओ, आपके पास एक सिंगल सोफा है, तो सिंगल सोफा पे आप मैक्सिमम कितने दोस्त एडजस्ट हो सकते हो, तो आप 2 दोस्त एडजस्ट हो सकते हो। फिर पलंग पे 6, उसी तरीके से +4 ऐड करते चले आना है। तो एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसेल की संख्या 4, SPDF, ठीक है। 11th-12th के लिए बस ये कंसेप्ट दिए गए। अब ये डायरेक्टली आप बीटेक कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये 4 ही बताया जाएगा, वहाँ पे 6 बताया जाएगा, लेकिन 2 कुछ अलग तरीका से होते हैं। तो ये 11th-12th के लिए बस जिक्र किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, इसको उम्मीद करते होंगे कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं,
अब बात आती है ये किस प्रिंसिपल के आधार पे इसको बनाया गया था। अफवाओ प्रिंसिपल। अफवाओ प्रिंसिपल, N+L रूल, L रूल, यानी N+L रूल इज नोन एज अफवाओ प्रिंसिपल। अफवाओ प्रिंसिपल में N+L रूल को डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N+L रूल, कुछ और आएंगे। N का मतलब सेल और L का मतलब सबसेल। N का मतलब सेल और L का मतलब सबसेल। अब आप एक बात बताओ, सेल में हम लोग नंबर ऑफ पीरियड को लेते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। आपको अभी जस्ट हम बताए हैं कि सबसेल कौन कौन होते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेल आपके पास 4 होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है नेम ऑफ सबसेल के रूप में। तो नेम ऑफ सबसेल, सबसेल, तो यहाँ पे नेम ऑफ सबसेल में आप S T D और F को लिख देगा। अब बताइए 1 के सामने 1S मान लेते हैं। पहला घर के सामने एक सपना रहती है, ये इसके साथ शिफ्ट हो गई 1S। दूसरे घर के सामने यहाँ पे प्रिया रहती है, ये प्रिया जी दूसरे नंबर के साथ शिफ्ट हो गई। 3D यानी ये 3D 4F के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब बताओ ये सब बंदा के पास तो कुछ नहीं है शिफ्ट होने के लिए, तो सबसे नजदीक में सबसे इसके पास कौन होता है, ये होता है। ये बना देता है 5F 6F और ये 7F। ये आपका इस तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ रूल होते हैं। ये साथ हम जो 7 नंबर ऑफ पीरियड लिया गया है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 7 हमारा सबसेट की संख्या लिया गया है इजिली समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1S 2P 3D 4F 5F 6F 7F ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि इसका एप्लीकेशन होगा कैसे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको एप्लीकेशन करने के लिए। देखिए पहले तो पीरियड बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट नंबर पे हमारा 1S, दूसरे नंबर में 2P है, तो पहले 2S को लिखेंगे 2P को लिखेंगे। 3D है तो 3D लास्ट में, जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसको हमेशा लास्ट में रखना है। 3S 3P 3D। अब आते हैं इस पे 4 नंबर में 4F आ रहा है, तो 4S 4P 4D 4F। इसी तरीका से 5S 5P 5D 5F। इस तरीका से 6S 6P 6D 6D 6F। इस तरीका से 7S 7P 7D और 7F। इसको हम यूटिलाइज, आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसको हम हमेशा लास्ट में लिखें। 1S को लास्ट में, 2P को लास्ट में, 3D को लास्ट में, 4F को लास्ट में, 5F को लास्ट में, 6F 7F सभी को लास्ट में लिखें। इसको एक बार अपने कॉपी में कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखिए यहां से आपको हम कुछ और चीज को बताते हैं। सबसे पहले बताइएगा एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। जितने भी जहां जहां आपको एस दिखाई दे रहा है वहां पे आप 2 को एब्जॉर्ब कर। पी पे 6 इलेक्ट्रॉन था तो 6 इलेक्ट्रॉन पी पे हम लगा दिए। डी पे आपके पास 10, इस पे 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 14, इस पे 14, इस पे 14, इस पे 14। अब देखो इसको मान लेना ऐसे कि ये कोई हमारा समुद्र है या नदी है, नदी का 2 किनारा है, एक किनारा इधर से बढ़ रही है और एक किनारा इधर से बढ़ रही है। अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले टच करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है
1s2। देखिए कॉमा दिया नहीं जाता है, बहुत सारे बुक में नहीं दिए हुए रहते हैं, या बहुत सारे आप नोट में देखे होंगे, नोट कॉपी में कि नहीं दिए हुए रहते हैं, लेकिन हम दे करके बताते हैं, बच्चों को इसमें आसानी होती है सीखने में। 1s, फिर ये काट रही है 2s2, फिर ये देखिए ये तीर है जो एरो काट रही है 2p6 को, फिर 3s2 को। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे जो है ये एनर्जी लेवल काम करता है। एनर्जी लेवल को आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो हम आपको बताएंगे। 3d10, 4p6 और 5s2। फिर यहाँ से ये इसको काट रही है 4d10, 5p6, 6s2। अब इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे पास ऐसे काटते चले आते हैं। 4s14, 5d10, 6p6, 7s2 डॉट 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 etc। बहुत सारे ऐसे ही काटते हुए चले आते हैं लास्ट में। तो देखिए ये बात जो होती है ये एक एनर्जी लेवल का होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है यहाँ से, फिर ऐसे मूव होकर एनर्जी लेवल ऐसे आता है, फिर यहाँ से एनर्जी लेवल ऐसे इसमें आता है, फिर एनर्जी लेवल यहाँ से ऐसे ऐसे आते हैं। तो ये एनर्जी लेवल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के हिसाब से यहाँ पे जितने भी एटम के अंदर में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीका से हम लोग बच्चों को बता करके समझा देते हैं। तो बस एनर्जी लेवल को अभी नहीं समझिए, उतना ही में आप लोग की भलाई है, डायरेक्टली फोकस कीजिए सीखने पे। चलिए इतना जो ये आपके पास बन के आया है यही आपके पास फार्मूला है। इसी फार्मूला को हम लोग यूटिलाइज करेंगे और आप समझ सकते हैं इसी से हम लोग पूरा ढंग से निकालेंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। देखिए अब यहां पे हम लोग सीखते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम आराम से सीखते हैं। सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई वो नहीं है कि आपको दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके रखना होगा तभी आप सीख पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाना। यहाँ पे बताया गया है सबसे पहला एग्जांपल, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए किसी भी एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो तो उसमें आपको ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। किसी भी एलिमेंट को क्यों ना एटॉमिक नंबर 1 हो, चाहे एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 118 हो, सभी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 1s2 कॉमा दे दिए हैं, कॉमा देना नहीं होता है, हम बस समझाने के लिए। 2s2, 2p6, 3s2 इसको लिखते लिखते जाना है और पॉइंट भी करते रहना है कि ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को कितना लिख दिए हैं। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12। ये तो हमारा अगर इससे आगे लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये नीचे वाला के बराबर, यानी जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिए हुए रहते हैं इसके बराबर में आपको ऊपर वाले का सम होना चाहिए। तो 2 2 4 6 10 और 2 12, हमें आना चाहिए 11। तो लास्ट वाले घर में यहाँ पे हम 1 को लिख देंगे, ये बन गए 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। अब देखिए यहां से हम ऑर्बिट को डिवाइड करेंगे। देखिए फर्स्ट का बाउंड्री यहां से यहां तक ही है, क्योंकि यहां से तो बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है 2 का और यहां से बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है 3 का। तो ये हमारा बाउंड्री जो डिसाइड करता है ये ऑर्बिट हो, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये हमारा सेकंड ऑर्बिट
और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए इस फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ से यहाँ तक जो बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ से यहाँ तक की जो बात की जा रही है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं इस तरीका से। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 6 यानी कि 8, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3 नंबर में 1, तो 1। आप 10th क्लास का या 9th क्लास का बेसिक्स में इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 2 8 1 यहाँ से लिख दिए। अब पता चला कि ये जो आपके होते हैं ये आपका लास्ट ऑर्बिट होता है। एक बात और बता दें, इसके बाद कोई और ऑर्बिट नहीं है, तो इस थर्ड ऑर्बिट को हम लोग लास्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। यानी कि जिस ऑर्बिट के बाद कोई और ऑर्बिट ना हो उसे हम लास्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और लास्ट ऑर्बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं, लास्ट ऑर्बिट से। लास्ट ऑर्बिट आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, उसी को चूज करना होता है। अब देखो बहुत ही आसान तरीका है, अब देख लो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को और हम जैसे फास्फोरस 15, इसको ये भी एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होते हैं। तो इसके बाद अब क्या आगे काम होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखते हैं अगर आगे लिखना का मन है तो लिख देते हैं 4s2 3d10। अब काउंट करते हैं, मान लीजिए कि बच्चा तो नहीं समझा वो पूरा का पूरा लिख दिया होगा। अब देखते हैं 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18, 15 से ज्यादा 18 यहीं पे हो जाता है। तो ये 2 तो डायरेक्टली एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको डिलीट मारो, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हमें लाना है 15, तो इसको हम मिटा देंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को मिटा देंगे। अब इसको काउंट करते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 12 में यहाँ पे कितना लिखेंगे कि 15 हो जाएगा 3, यानी कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। इसको ऑर्बिट में हम डाल देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो ये थर्ड ऑर्बिट जा रहा है, तो ये थर्ड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये आपका थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और थर्ड नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। अब यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं 2 8 5। अब बताओ ये थर्ड ऑर्बिट, इसके बाद कोई और ऑर्बिट इधर नहीं है, तो ये थर्ड ऑर्बिट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, लास्ट ऑर्बिट बन जाएगा, लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो ये 5 आपका जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आगे हम बताएंगे जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बताएंगे तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, बहुत सारे नियम वहाँ पे। एक एलिमेंट्स का कम से कम, जैसे एक फास्फोरस हो गया तो फास्फोरस का कम से कम आप 15 प्रॉपर्टी को आप बता सकते हैं। फास्फोरस के 15 प्रॉपर्टी को आप आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं या किसी बच्चा को समझा सकते हैं। जब वो ब्लॉक हम पढ़ाएंगे, इस ब्लॉक पी ब्लॉक, उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए अब एक कुछ अरेंजिंग मेथड वाले कंपाउंड एलिमेंट को देखते हैं। कुछ बड़ा सा भी ले लेते हैं, स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये ऐसे होते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, हमारा आदत है लिखने का, इस तरह लिख देते हैं। 21
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, यहाँ तक तो सही था। लेकिन अब हमारे पास 3D 10 आ गए हैं और 10 में हमें 1 इलेक्ट्रॉन को लिखना होगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। अब इसको हम अरेंजिंग मेथड के तहत इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने पर ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1 4s2। इस तरीका से अरेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑर्बिट को डिसाइड करने में आजादी मिलेगी। देख सकते हैं इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 6 2 8 9 और ये यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, अरेंजिंग मेथड के द्वारा आराम से सजा सकते हैं। चलिए, इसी तरीका से बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस यदि करना होगा तो आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक वीडियो में आपके पास प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक इसको आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्बिट भी डिसाइड करना होगा। ऑर्बिट के साथ साथ यहाँ पे बताना होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो यहाँ तक अगर सीख गए होंगे, अगर ये आपको एक बार में वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। यदि इससे भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना राय रख सकते हैं। बन सकता, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा वो चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक। अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये 11th में सबसे ज़्यादा काम आता है, और 11th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जब भी आप पढ़िएगा इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।